वज़ीर आज़म शाम में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए फ़िक्रमंद, बाहिफाज़त वापसी के लिए इक़दामात का तरीक़ेकार तय पा गया। लिबनानी वज़ीर आज़म से बात की है, मामला हल हो गया। वफाकी काबीना को यकीन दहानी कराई। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क का माशी इस्तेहकाम अमन व अमान के साथ जुड़ा है। PTI ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क के खिलाफ साजिश की। किसी कसूरवार को माफ़ नहीं किया जाएगा। बदकिस्मती से एक बार फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई, जिसे पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दिया। कॉल ऑफ असद के बाद इसराइल को खुली आज़ादी मिल गई। शाम पर धावा बोल दिया। 300 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले जनूबी शाम और दमिश्क में शामी फ़ौज की तनसीबात, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और मिज़ाइलों को निशाना बनाया गया। शामी बहरिया की बेसिस पर हमलों में कई बहरी जहाज तबाह। दमिश्क में एयरपोर्ट पर भी धमाके। 300 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी टैंक्स दमिश्क के करीब पहुँच गए। कतर, इराक और सऊदी अरब की इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। आलमी बरादरी से इसराइली हमले रोकने की अपील। दहशतगर्दों के हाथों असलहा ना लग जाए, इसलिए शाम पर हमले कर रहे हैं। इसराइल की अजीब मंतक, हमले बढ़ाने का ऐलान। सहूनी वज़ीर ख़ारजा गिडोन सार का कहना है कि शाम में कीमियाई हथियारों के भी सुराग मिले हैं। जब तक अपना हदफ हासिल नहीं कर लेंगे, शाम पर हमले जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। शाम की सूरत हाल पर बातचीत। अरकान का शाम में मौजूद तमाम ग्रुपों पर शामी शहरियों के मफाद और उनकी सलामती को तरजीह देने पर जोर। रूस की दरख्वास्त पर शाम की सूरत हाल पर कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान और 10 गैर मुस्तकिल अरकान के साथ मशावरत भी की गई। अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बशार अल असद की हुकूमत ख़त्म होने के बाद शाम की सूरत हाल कशीदा हो गई है। अमरीका शाम में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली का ख्वाहां। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि अमरीका शाम में 1974 के अमन मुआहदे की हिमायत करता है। शाम का मुस्तक़बिल अमरीका के लिए अहम। हमारी तवज्जो शुमाल मशरक़ी शाम पर है। फ़रीक़ैन अमन मुआहदे का एहतराम करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अहम उमूर पर तबादला ख़याल। दो तरफ़ा ताउन और शाम में होने वाली पेशरफ़्त पर भी बातचीत की। ग़ज़ा में इसराइली दहशतगर्दी का सिलसिला न रुका। बैत हनून, बैतुल्लाह अल मग़ाज़ी में सहूनी हमलों में 38 अफ़राद शहीद। मजमूई शहादतों की तादाद 44,700 तक पहुँच गई। ज़ख्मियों की तादाद भी 1 लाख से तजावुज़। अस्पतालों और पैरामेडिकल स्टाफ पर भी हमले जारी। जंगज़दा लोग मज़ीद बदहाली का शिकार। ग़ज़ा में काम करने वाली डॉक्टरों की टीम की इसराइल और अमरीका पर कड़ी तनकीद। PTI फ़ौज को कमज़ोर करना चाहती है, मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही है। हुकूमत फ़ौज और मुल्क को कमज़ोर करने की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। मुल्क इक़्तिसादी तौर पर तरक्की कर रहा है। तमाम अशारिये पाकिस्तान के हक़ में हैं। ऐसे में मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए अमन व अमान का मसला पैदा कर रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं सहाफ़ियों को टारगेट करने का नोटिस दे दिया, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मुज़ाकरात की पेशकश के जवाब का इंतजार, साथ ही हुकूमत पर तनकीदी वार। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं हुक्मरानों के पास अकल है, न सोच और न ही संजीदगी। इंसदादे दहशतगर्दी पर भी कोई तवज्जो नहीं। तमाम इदारे तहरीक इंसाफ को दबाने में मसरूफ़ अमल हैं। हम जमहूरी लोग हैं, कानून और आइन पर यकीन रखते हैं। कानूनी तौर पर मुकीम किसी भी गैर मुल्की को नहीं निकाला जा रहा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को इस्लामाबाद में रहने के लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर से मुलाकात और गुफ्तगू। दोनों ममालिक के ताल्लुकात समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पर भी बातचीत।
जुडिशल कमीशन रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स है 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की बानी पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केस में गिरफ्तार मुल्जिमान को आम जेलों में मुंतकली करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं, मुकदमे सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाए। वकील ख्वाजा हारिस की बीमारी के बायस समाअत जुमेरात तक मुलतवी। बानी पीटीआई की अडियाला जेल से KPK मुंतकली की दरख्वास्त आईनी बेंच ने खारिज कर दी। तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। जस्टिस जमाल खान मंदखेल का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीनी अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बानी पीटीआई ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत लेंगे। सलमान अकरम राजा ने बानी पीटीआई की जानिब से जवाब जमा करवा दिया। दीनी मदारिस की इस्लाहत का मामला हल ना हो सका। हुकूमत ने नया मुसव्वदा JUI के हवाले कर दिया। 2019 का मुआहिदा तस्लीम करने समेत दीगर ऑप्शन। टेक्निकल टीमों में मुशावरती अमल जारी। हुकूमत वजारत तालीम के तहत रजिस्ट्रेशन की ख्वाहां। नई कानून साजी के तहत DCA वजारत दाखिला के तहत रजिस्ट्रेशन की तजवीज़ भी पेश। सिंध में करप्शन की वजह से सूरत हाल खराब। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने करप्शन के खात्मे के लिए एहतसाब को जरूरी करार दे दिया। कहते हैं सिंध में हजारों अरब की करप्शन हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। टैक्स के पैसों का बेदरेग इस्तेमाल सिंध में देखा जा सकता है। वज़ीर आला सिंध ने करप्शन पर आंखें बंद कर रखी हैं। आम इंतख़ाबात 2024 में 6 करोड़ 12 लाख से ज़ायद वोट का सूए फाफन ने रिपोर्ट जारी कर दी। वोटर्स टर्नआउट 48% रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 24 के दौरान 2 करोड़ 25 लाख वोटर्स का इजाफा। ख़वातीन वोटर्स की रजिस्ट्रेशन ने मर्दों को पीछे छोड़ दिया। 1 करोड़ मर्दों के मुकाबले में 1.25 करोड़ ख़वातीन वोटर्स रजिस्टर्ड हुई। पश्तून कौमी अम जिरगा मुज़ाकरात के बाद वापस लौट गया। मुज़ाकरात में एक फरीक ने जिरगे को फायरबंदी का इख्तियार दे दिया, दूसरे फरीक ने फायरबंदी की इजाज़त के लिए मोहलत मांग ली। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए मुज़ाकराती अमल जारी रहेगा। पारा चनार में आमदोरफ्त के रास्ते गुज़िश्ता 62 रोज से बंद। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशाने हैदर का 53वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर चाको चौबंद दस्ते की सलामी, मज़ार पर फूल रखे। अफवाज पाकिस्तान का खिराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने बहादुरी की लाजवाल मिसाल कायम की। उन्होंने वतन अजीज़ पर अपनी जान निछावर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम को अपने शहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। पाकिस्तानी कौम अज़ीम शहदा की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी। कराची में नामालूम अफराद की वारदात। बल्दिया टाउन में फायरिंग से साबिक QC चेयरमैन कत्ल। शनाख्त अमान आफरीदी के नाम से हुई। मखतूल नून लीग के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा ले चुका है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग का वाक़या इब्तदाई तौर पर टारगेट किलिंग लगता है। कराची में निज़ाम तालीम की तरह सरकारी स्कूलों का भी बुरा हाल। कोरंगी के स्कूल में फर्नीचर है और ना ही दीगर सहूलियात। तलबा को हुसूल तालीम में भी शदीद दुश्वारी का सामना। स्कूल प्रिंसिपल का भी महकमा तालीम से सहूलियात ना होने का शिकवा।
लाहौर की रेलवे सर्वे कॉलोनी के मुलाजमीन बुनियादी सहूलियात से महरूम। कॉलोनी में गटरों के ढक्कन तकाए, सफाई सुथराई के लिए भी नाकिस इंतजामात, जगह जगह गंदगी के ढेर। मकीन कहते हैं कि खुले गटर किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। मुल्क भर में लहू जमा देने वाली सर्दी। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, KPK में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। कोयटा और मालम जप्पा में दर्जे हरारत -4, ज़ियारत में -3 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद का पारा 0, गाड़ियों पर कहर जम गया। कराची का दर्जे हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी। सवात, वादी नीलम और कलाम समेत कई इलाके बर्फ से ढक गए। चमन समेत शुमाली इलाकों में शदीद खुश्क सर्दी की लहर। बच्चे बीमार होने लगे। पाक फौज और FC की जानिब से मरीजों में मुफ्त अद्वियात, राशन, कम्बल, खैमे तकसीम। आलमी सतह पर पाक फौज का नाम रोशन। 6ठी बार कैम्ब्रियन पेट्रोल मश्क में गोल्ड मेडल का एजाज। आर्मी चीफ की बरतानिया में फातेह टीम से मुलाकात। पाकिस्तान की इज्जत बरकरार रखने के लिए शानदार कामयाबी को सराहा। ISPR के मुताबिक फौजी दस्ते ने गैर मामूली महारत का मुजाहिरा किया। नए देश में नया इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। मैच से कबल कौमी टीम की भरपूर तैयारियां। किंग्समेड स्टेडियम में मशकें। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। और दुनिया भर में क्रिसमस की रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जारी। लोग रिवायती खानों, म्यूजिक, मलबूसात और तफरीही सरगर्मियों में मसरूफ। बच्चे बड़े सभी क्रिसमस के लिए पुरजोश।